नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत को गृह युद्ध की आग में झोंकने की ये जो साजिश है वो धीरे धीरे तेज होती जा रही है। पहले एसआईआर के नाम पर जो विरोध हुआ, राहुल गांधी ने वोट चोरी का जो आरोप लगाया, लोगों को भड़काया, जैन जी को भड़काया, कहा कि सड़कों पे आ जाओ। उसके बाद लद्दाख में जिस तरह से हिंसा हुई, लद्दाख की हिंसा तो अपने आप में आश्चर्य करने वाली थी, आश्चर्यजनक थी, क्योंकि वो शांत इलाका था। और वहां पे जिस तरह से राहुल गांधी ने जैन जी को भड़काया और उसके बाद जिस तरह से लद्दाख की हिंसा हुई, और उसके बाद ये बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर जो हिंसा वहां भी हुई, दंगा कराने की कोशिश हुई, तो आप समझिए कि ये कोई अलग अलग घटना नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित आग है। ऐसा लग रहा है कि एक सुनियोजित साजिश है, ये सब कुछ प्लान्ड है। जो राहुल गांधी की जैन जी को सड़कों पर उतरने की जो अपील थी, उसके बाद से ये धीरे धीरे तेज हो रही है और कोशिश ये लग रही है कि देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। अब ये नहीं रुकेगी। अगर ये आग नहीं रुकी, ये साजिश को समय रहते नाकाम नहीं किया गया, तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और सवाल है कि दोषी कौन है? ये दोषी वही लोग हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, जो लोकतंत्र के नाम पर ये इस तरह की एनार्की, अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहले आप देखिए कि एसआईआर के नाम पे बिहार में इस तरह से प्रोटेस्ट जो किया गया, वोट चोरी की बात की गई, जबकि इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि भाई इसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं है। आपके पास अगर कोई दावे हैं, अगर आपके पास कोई प्रमाण है, तो आप एफिडेविट दीजिए। राहुल गांधी को कहा गया, उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं दिया, क्योंकि उनके पास वैसे कोई प्रमाण ही नहीं है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के बारे में जो कुछ भी प्रमाण देने की कोशिश की, वो सब झूठे निकले, चाहे वो कर्नाटक का प्रमाण हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो। लेकिन मंशा क्या थी? मंशा बड़ी स्पष्ट थी कि किसी तरह से भारत के लोगों को भड़काया जाए, उनको सड़कों पर लाया जाए और हिंसा करवाई जाए। एसआईआर के नाम पे जो विरोध राहुल गांधी ने बिहार में करवाया, उसके पीछे की मंशा वही थी। और उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा, ये देखिए लद्दाख में स्टेटहुड की डिमांड, आप समझिए पहले उनकी डिमांड क्या थी कि हमें यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, वो दर्जा मिले यूनियन टेरिटरी का। और अब सीधे सीधे मांग हो गई है कि उनको राज्य का दर्जा दिया जाए, पूर्ण राज्य का। ये कहां से सारी मांगे आ रही हैं? और एकाएक वहां पे इस तरह की हिंसा होना, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को जला देना, तो ये सब कुछ अनायास नहीं हो रहा है, सबके पीछे एक साजिश है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए ये आई लव मोहम्मद के नाम पे बरेली में हिंसा होना। एक ये मौलाना तौकीर रजा कहां से आ जाते हैं सामने भाई, और लोगों को जमा करते हैं, पोस्टर बैनर लेकर के लोग आ जाते हैं, और इसके बाद सड़क को जाम करने की कोशिश होती है। ये सब कोई अलग अलग घटना नहीं है, ये सब एक साजिश है देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा को भड़काने की, दंगे को भड़काने की, ताकि देश में गृह युद्ध हो। लोग ये कहें कि भाई लोकतंत्र को खतरा हो गया है, हमारे धार्मिक अधिकार जो हमारे हैं वो हमको नहीं मिल रहा है। और लद्दाख में तो ऐसी बात हो रही है कि वहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, तो ये दंगे हो रहे हैं। जैसे कोई स्टेटहुड मिलने से, पूर्ण राज्य का दर्जा होने से कोई उनको रोजगार मिल जाएगा। भाई इस देश में इतने सारे पूर्ण राज्य हैं, सब क्या वहाँ पे बेरोजगारी समस्या नहीं है क्या? और ये कहना कि लद्दाख में हमसे परमिशन लेकर के ही आप सब कुछ करेंगे, फिर तो बड़ा मुश्किल है। अगर आर्मी को कोई सड़क बनानी है तो क्या वहाँ काउंसिल से परमिशन लेने जाएंगे? पूर्ण राज्य बनाइए। और अगर वो राज्य, देखिए वो बॉर्डर स्टेट है, और सोनम वांगचुक ने जो वहाँ पे ये बात कही, जो एक्टिविस्ट वहाँ पे अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी जो गंभीर आरोप लगे हैं, मैं भी उस पर आऊँगा। लेकिन आप समझिए कि ये जिस तरह से वहाँ पे फुल स्टेटहुड के नाम पे ये दंगे हो रहे हैं, तो ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। वहाँ पे वो चीन से एरिया बॉर्डर पे है, चीन से बॉर्डर लग रहा है, और चीन के साथ भारत के जो संबंध हैं। और सोनम वांगचुक ने जो इस कमेडियन का उदाहरण दिया कि एक कमेडियन ने कहा कि भाई चीन से अगर आक्रमण होता है तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि ये भारत वाले तो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है? तो आप समझिए ये पूरा एक साथ एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी लग रहा है। चाहे वो एसआईआर का प्रोटेस्ट हो, या लद्दाख का वायलेंस हो, या बरेली में जिस तरह से आई लव मोहम्मद के नाम पे दंगे करवाने की कोशिश हुई है, ये सब के सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा लग रहे हैं। अब देखिए आप सीक्वेंस को देखिए, किस तरह से इन सारी घटनाओं के पीछे राहुल गांधी जैसे मास्टरमाइंड लग रहे हैं। ये आप समझिए 19 सितंबर को वो जैन जी का आह्वान करते हैं कि वो आकर के ये जो वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र का
लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसके खिलाफ वो आंदोलन करें, प्रदर्शन करें। कहने का मतलब यही था, सीधे सीधे शब्दों में तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जैन जी को कहा कि आप लोकतंत्र की रक्षा करें, वोट चोरी को रोकें। तो बहुत स्पष्ट संदेश था। अच्छा, उसके बाद बिहार में SIR के नाम पे जो प्रोटेस्ट हुआ सो तो हुआ ही। 24 सितंबर को ये लद्दाख में, देखिए 19 सितंबर को वो कहते हैं, 24 सितंबर को लद्दाख में ये हिंसा हो जाती है, 4 लोग मारे जाते हैं, 4 से ज़्यादा ही लोग शायद मारे गए हैं। वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है और इसमें जो लोग सड़कों पे आते हैं वो सब जैन जी युवा ही ज़्यादा थे, ये युवा ही ज़्यादा थे। और वहाँ पे सोनम वांगचुक का अपना हंगर स्ट्राइक चल रहा था। और अब जो नई जानकारी सामने आ रही है कि ये जो सोनम वांगचुक हैं, इनके संबंध पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ था, उसके टच में वो थे। लद्दाख के DGP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। तो आप समझिए कि ये सोनम वांगचुक सब कुछ अपने लेवल पे नहीं कर रहे थे। वो फरवरी में पाकिस्तान भी गए थे, वहाँ जा करके उनकी किनसे मुलाकात हुई है, उनकी जो NGO है उसकी फंडिंग तो अब सरकार ने बंदी कर दी है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि सरकार तब कार्रवाई क्यों करती है जब इस तरह की घटना हो जाती है। अब इतने लोग मारे गए, वहाँ पे हिंसा हो गई, तो क्या पहले आपको मालूम था ना कि उनको विदेशी फंडिंग हो रही है, तो आपको कार्रवाई उसी वक्त करनी चाहिए थी। और ये जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ इनके संबंधों की बात हो रही है, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। भाई पहलगाम में हिंसा हो जाती है, पहलगाम में आतंकी घटना हो जाती है, कैसे हो गई? लोकल लेवल पे सपोर्ट था तभी तो हुई ना। तो इंटेलिजेंस को और मजबूत करने की ज़रूरत है, चाहे वो पहलगाम आतंकी घटना हो या जिस तरह से सोनम वांगचुक ने लद्दाख में ये जो हिंसा करवाया है। और ये जो खबर आ रही है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ, मतलब पाकिस्तानी जासूसों के साथ इनके संबंध हैं, ये तो बड़ी खतरनाक है। तो भारत की सुरक्षा एजेंसियां और भारत की इंटेलिजेंस क्या कर रही है, ये भी एक सवाल पैदा होता है। खैर वापस हम लोग इस पे आते हैं। 19 तारीख को राहुल गांधी कहते हैं कि जैन जी को सड़कों पे आना चाहिए। 24 तारीख को आप देखिए लद्दाख में हिंसा हो जाता है। और 26 तारीख को आप समझिए ये आई लव मोहम्मद के नाम पे बरेली में हिंसा हो जाता है। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है और सब कुछ कहीं ना कहीं राहुल गांधी से कनेक्टेड लग रहा है। इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए कि क्या कोई वाइडर कॉन्स्पिरेसी है क्या, और क्या राहुल गांधी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। भाई ये कोई बात नहीं हुई कि आप जैन जी को सड़कों पे आने के लिए कह दीजिए और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं शुरू हो जाती हैं, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। और आप समझिए कि देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल सही कहा था कि ये एक अर्बन मॉइस्ट जो होते हैं ना, जो माओवादी हैं, जो अर्बन नक्सल्स जिनको हम लोग कहते हैं, वो उस तरह की सोच है जो कि नेपाल में जो कुछ हुआ, वहाँ पे युवाओं ने, जैन जी ने जो कुछ किया, सड़कों पे आकर के हिंसा किया, वहाँ तख्ता पलट किया, उसी तरह के तख्ता पलट की कोशिश भारत में करना, ये तो एक अर्बन नक्सल ही सोच सकता है। और राहुल गांधी की मानसिकता बिल्कुल वही है। आप खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अब आपको लगता है कि हम युवाओं के कंधे पे बंदूक रख करके नरेंद्र मोदी की सरकार का तख्ता पलट कर देंगे। ये बड़ी खतरनाक सोच है, ये बड़ी खतरनाक सोच है। आप सोचिए कि ये जो भारत का विपक्ष है वो इस तरह की चीज़ों का समर्थन करता है, इस तरह की घटनाओं का समर्थन करता है। देखिए ये सब लोग SIR का विरोध तो कर ही रहे हैं, सोनम वांगचुक का भी समर्थन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को जैसे NSA लगा करके गिरफ्तार किया गया, तो इन सबों को मिर्ची लगी हुई है। अरे भाई उस आदमी ने इतना बड़ा दंगा करवा दिया, ऑफिसें जलाई गई, और खबर ये आ रही कि पाकिस्तानी जासूसों के साथ उसके संबंध हैं। तो बिल्कुल जो NSA लगाया गया बिल्कुल सही है, लेकिन अपोजिशन लीडर्स जो हैं, विपक्ष जो है, उसको वहाँ भी मिर्ची लगी हुई है। तो और जो बरेली में जो हिंसा हुई, उसके बाद आप अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए कि कैसे भाई उन पर लाठीचार्ज हो गया। मतलब वो ये मौलाना तौकीर रजा और उसके साथ जो लोग आए थे जिन्होंने ये सड़क जाम करने की कोशिश की, ये दंगा करने की कोशिश की, उसको भी समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसको राहुल गांधी और विपक्ष के इन नेताओं का समर्थन हासिल है। और ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, देश में हिंसा भड़काने की ये कोशिश हो रही है। तो आप समझिए कि ये सारी चीज़ें जो है ना, मॉडस ऑपरेंडी क्या है इसका। पहले कोई एक मुद्दा लेकर के आदमी आएगा, जैसे वोट चोरी का मुद्दा है, और उसके नाम पे आप दंगा करवा दीजिए। उसके बाद आप कहिए कि लद्दाख में रोजगार नहीं है और हमें 6th शेड्यूल में डालना है। ये मुद्दे जो हैं, ये डिस्कशन हो रहा था, वहाँ सरकार के साथ बातचीत चल रही थी। लेकिन पहले एक लेजिटिमेट मुद्दा को लेकर के आइए। अच्छा, कोई कहता है कि वोट चोरी हो रहा है तो लोग कहेंगे कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच करवा लो, तुम जाओ कोर्ट में। वो नहीं करना है, उसके नाम पे हिंसा करवाना है, उसके नाम पे दंगे करवाना है।
उसी तरह से जब लद्दाख में बातचीत चल रही है उसी बीच में ये दंगा हो जाता है। उसके बाद चूंकि एक माहौल इन लोगों ने बना करके रखा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, तो ये आई लव मोहम्मद का नया पोस्टर बैनर लेकर के चारों तरफ, आप समझते हैं ये कितनी खतरनाक चीज़ है। आपने कहीं पोस्टर लगा दिया, किसी ने उसको फाड़ दिया, मान लीजिए कोई शरारती तत्व है उसने उसको फाड़ दिया, उसके नाम पे भी दंगा हो जाएगा। आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है, उसने किसी ने फाड़ दिया उसको। तो आप समझिए किस तरह से देश को ये हिंसा में झोंकने की कोशिश हो रही है। बिहार के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का आरोप ये कितना गलत है, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, ये कोर्ट जा सकते थे, नहीं गए। इलेक्शन कमीशन ने हर चीज को बताया कि किस तरह से कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन ये फिर भी लोगों को भड़काने में अभी भी लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो पूरी जो साजिश है ना, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ा खतरा क्या है कि ये युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। ये राहुल गांधी की सोच कितनी खतरनाक है ये आप देखिए। यूथ को बरगला करके, युवाओं को गुमराह करके उनसे हिंसा करवाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा था कि संविधान की रक्षा के लिए जेन जी को आगे आना चाहिए। भाई, तो आगे आने का मतलब क्या है कि आप सड़कों पे बुला रहे हैं उनको। आप ये कहते कि भाई हमारे पास ये प्रमाण है कि यहाँ पे वोट चोरी हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और अब हम अदालत में जा करके प्रमाण रखेंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने इंस्पिरेशन लिया कहाँ से? नेपाल से। एक चुनी हुई सरकार को, देखिए नेपाल में जो कुछ भी हुआ, एक चुनी हुई सरकार को वहाँ तख्ता पलटा गया है। बांग्लादेश में क्या हुआ? वहाँ भी यही हुआ। तो राहुल गांधी, चूंकि उनको ऐसा लगता है कि वो अब बैलेट बॉक्स के मार्फत, बैलेट बॉक्स से नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते अपने पद से, प्रधानमंत्री के पद से, तो ये गैर कानूनी तरीका अब उनके तख्ता पलट की साजिश हो रही है। चूंकि वो चुनाव में नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, इसलिए जेन जी को भड़का करके, हिंसा करवा करके, देश को गृह युद्ध में झोंक करके राहुल गांधी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। तो आप यह समझिए कि जो एसआईआर का विरोध है, लद्दाख हिंसा है, बरेली में आई लव मोहम्मद, ये इनको मुद्दा बना करके ये जो दंगे और हिंसा करवाने की कोशिश हो रही है, ये कोई अलग अलग घटना नहीं है, बल्कि ये एक सुनियोजित आग है जो राहुल गांधी की जेन जी सड़कों पर उतरो उस अपील से प्रेरित होकर के देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। अगर ये नहीं रुकेगा, अगर इसको समय रहते नहीं रोका गया, और वैसे नहीं रुकने की कोई वजह नहीं है, नरेंद्र मोदी भी इसको देख ही रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का संदेश दिया उत्तर प्रदेश में मौलाना तौकीर रजा को कि शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि यहाँ किसका शासन है, और वहाँ पर जिस तरह से रोक लगी है वो बहुत ज़रूरी था। तो समय रहते इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए दोषी कौन है? ये दोषी, जैसा मैंने कहा, ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र के नाम पे इस तरह की अराजकता को फैला रहे हैं। उनकी मंशा सही नहीं है और उनको समय रहते चेताना बहुत ज़रूरी है। अगर भाई आपको सत्ता हासिल करना है तो लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल कीजिए। ये युवाओं के कंधे पे बंदूक रख करके और उनको सड़कों पे उतार करके, दंगा करवा करके, हिंसा करवा करके आप सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते लोकतंत्र में। इसलिए ये जो भी साजिश है, चाहे एसआईआर के नाम पे साजिश हो रही हो, लद्दाख में हिंसा की साजिश हो रही हो, बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पे साजिश हो रही हो, इन सबों की हार तय है। और ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के रहते हुए इनकी हार बिल्कुल तय है, ये तो आप मान के चलिए। अभी के लिए इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।